श्री रीटा चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 के अंतर्गत मुझे मौका दिया। मैं अपने झुंझुनू ज़िले की एक समस्या के बारे में यहाँ पर अपने विचार रखना चाह रही हूँ और आशा करती हूँ अध्यक्ष महोदय कि आप इसके अंदर सरकार को आदेशित करेंगे, क्योंकि किसान हमारे रीढ़ की हड्डी होते हैं। झुंझुनू ज़िले के क्षेत्र से 765 केवी की लाइन जा रही है, जो बीकानेर से नीमराना के लिए 2 लाइनें जा रही हैं। एक लाइन पावर ग्रिड के द्वारा तैयार की जा रही है, जो मेरे अलसीसर से, चूरू से, मंडरेला से और पिलानी क्षेत्र से जा रही है, और दूसरी तरफ टाटा पावर के द्वारा तैयार की जा रही लाइन जो नवलगढ़, खेतड़ी, गुड़ा से होकर जा रही है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर किसान पिछले 1 महीने से ज़्यादा से धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। उनको उनकी जो भूमि ज़मीन जो अवाप्त की जा रही है, ये लाइन डालने के लिए, टावर लगाने के लिए, कॉरिडोर बनाने के लिए, उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हमने जो भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए थे, उसमें भी ये कहा गया है कि अगर किसानों की ज़मीन अवाप्त की जाती है तो डीएलसी रेट के 4 गुना उनको दी जाएगी, और जो कॉरिडोर होएगा उसके अंदर उसको 30% ज़्यादा मिलेगा। बैठ करके बात करें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, काफ़ी समय से किसान धरने पर बैठे हैं, न सरकार न प्रशासन उनकी सुध ले रहा है। मेरी आपसे निवेदन है कि यहाँ पे माननीय मंत्री महोदय भी बैठे हैं, आप लोग एक डेलीगेशन भेजें, क्योंकि किसानों का ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और लाइन भी ज़रूरी है, लेकिन जो किसानों के जो ज़मीन अवाप्त हो रही है उसका मुआवजा उनको नहीं मिल रहा है। जो कंपनी है उनको मुआवजा दे रही है डीएलसी रेट का दुगना, और जो कॉरिडोर है उसमें डीएलसी रेट का केवल 30% दे रही है, जो ना के बराबर है। किसानों के लिए उनकी ज़मीन ही उनकी कमाई है, उनकी ज़िंदगी है, और जब किसान चिंता और अवसाद में आ जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव उनके परिवार पे तो पड़ेगा ही, लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, स्वावलंबन की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, उनके विचारों को भी ठेस लगेगी। क्योंकि किसान अगर त्रस्त होएगा तो निश्चित तौर पर हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है देश की, वो भी कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान होगा। तो आप प्रशासन, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, प्रशासन के कुछ आदमी भेजें और उनसे वार्ता करें। धन्यवाद। श्रीमती इंदिरा